वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अच्छा बोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने लिए हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। लगते तो सिमिलर हैं बट मीनिंग वाइज और यूज वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। तो आपको ये वर्ड्स आज जानना ही होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और उसका यूज कैसे होता है। तो इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उन वर्ड्स के बारे में। तो एक बार नंबर वाइज में बोल देता हूं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा वेक, अवेक। सेकंड में है स्लीप, asleep। थर्ड पे है क्लीन, क्लीन। और लास्ट है फोर्थ, वो है हमारा प्रेज, अप्रेज। ऑलराइट, इन सारे वर्ड्स को इजीली समझते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारा वेक। अब देखिए, वेक का मीनिंग तो आप लोग बहुत इजीली समझते होंगे। वेक का मतलब क्या होता है? उठना, जो हम नॉर्मली बोलते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वेक अप। तो हम सेंटेंस वाइज कह सकते हैं एक बार, आई एम वेकिंग अप। इसका मतलब क्या होगा? मैं उठ रहा हूं। तो वेकअप जनरली हम यूज करते हैं जब हम सोने के बाद उठते हैं। वैसे एक सेम नाम का साउंड करता है वर्ड अवेक, बट ध्यान रहे बहुत डिफरेंट है। इसका मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट है। तो अवेक हम तब यूज करते हैं जब हम सोए नहीं, जगे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप स्लीपिंग मोड में नहीं हैं तो आप क्या यूज करेंगे? अवेक। तो अवेक को दो तरीके से यूज करा जाता है इंग्लिश में। फर्स्ट एज अ सिचुएशन, कंडीशन, और सेकंड एज ए एक्शन। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं हम एज अ सिचुएशन। तो सेंटेंस वाइज हम बोलते हैं आई एम अवेक। तो आई एम अवेक का मतलब यहां पर क्या हुआ? मैं जगा हूं, मैं सोया नहीं हूं। इट मीन्स इसका मीनिंग एक और आ सकता है, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो आई एम नॉट स्लीपिंग इज इक्वल्स टू आई एम अवेक। दोनों का मीनिंग सेम है। अब अवेक का अगर आप सेकंड यूज करते हैं एज ए एक्शन, जैसे मैंने आपको बोला आई एम वेकिंग अप, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसे कुछ बोलूं आई एम अवेकिंग, तो आपको इसका यूज करना होगा कंटिन्यूटी में नहीं, बल्कि पास्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम बोलते हैं कि यार मेरी नींद खुल गई रात के 10 बजे, या रात के 1 बजे, या फिर मैं कहूं रात के 11 बजे मेरी नींद खुल गई। उस टाइम पे भी हम इस सेंटेंस का यूज कर रहे होते हैं, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें। तो उस केस में आप अवेक का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई अवोक एट 11 PM। इसका मतलब क्या हुआ? रात 11 बजे मेरी आंख खुल गई थी। क्लियर हो चुका है? तो ध्यान रखिएगा, वेक का यूज हम कैसे कर रहे हैं। वेक का मतलब क्या हुआ? उठना, जागना। और अवेक का मतलब क्या हुआ? यहां पर जगे रहना। क्लियर है? ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप तो आप जानते ही हैं, स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। तो हम लोग नॉर्मली जो सोते हैं उसके लिए हम स्लीप वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपसे कि आई एम स्लीपिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं सो रहा हूं। अब asleep को कैसे यूज करना है? मतलब है asleep। तो ये asleep नहीं है, कई लोग उसको asleep पढ़ लेते हैं। ये asleep नहीं, asleep है। तो asleep साउंड वाइज, asleep। तो बोल दीजिए मेरे साथ asleep। तो asleep का मतलब होता है सोए रहना। इट मीन्स स्लीपिंग मोड में होना। अगर मैं आपसे कहता हूं आई एम स्लीपिंग, तो इससे आपको समझ में आता है कि मैं क्या बता रहा हूं कि मैं सो रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे आई एम एस्लीप, आई एम एस्लीप का मतलब भी क्या हुआ? आई एम स्लीपिंग। जब स्लीपिंग मोड में होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एस्लीप का। तो ध्यान रहे, आई एम स्लीपिंग की जगह अगर आप कंडीशन वाइज यूज करेंगे तो आप एस्लीप बोल सकते हैं। जैसे हमने अवेक को दो तरीके से यूज किया था, एज ए कंडीशन, सिचुएशन और एज ए एक्शन, वैसे ही हम एस्लीप को भी यूज कर सकते हैं। तो एस्लीप को सिचुएशन वाइज यूज करना तो आप क्या बोलेंगे? आई एम एस्लीप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूटी में, टेंसेस में, किसी एक्शन में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? तो उसके लिए हम आई एम एस्लीपिंग नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए क्या करा गया है, इसके आगे एक एक्शन लगा दिया गया है। उस एक्शन को बोलते हैं हम फॉल। तो क्या बन जाएगा? फॉल एस्लीप। तो इसका मतलब होता है नींद आ जाना। तो कई बार देखा होगा आपने, हम लोगों के साथ क्या होता है, अगर हम रात को कोई मूवी देख रहे हैं, टीवी में कुछ देख रहे हैं, तो नींद लग जाती है। तो उस केस में आप एक सेंटेंस बोल सकते हो, आई फॉल asleep while watching TV at night। रात को टीवी देखते वक्त मुझे नींद लग जाती है।
तो फॉल एस्लीप का यूज आप तब करोगे जब आपको नींद लग जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार, स्लीप का मतलब क्या है? सोना। एस्लीप का मतलब भी क्या है? सोना। और फॉल एस्लीप का मतलब है नींद लग जाना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्लेम। तो क्लेम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कॉपीराइट क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ये शायद आपने सुने होंगे। तो न्यूज में या फिर कहीं लिखा हुआ जरूर देखा होगा आपने। इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो क्लेम हम कहां करते हैं, किस चीज पे करते हैं? जब आपका उस चीज पे हक होता है, जब आपको पता हो कि वो चीज आपकी है, या फिर आप जब श्योर हो कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी एक बाइसाइकिल है और वो चोरी हो गई। 3 दिन बाद मैंने अपने फ्रेंड के घर गया और मैंने वो बाइसाइकिल वहां पाई। हालांकि उसका कलर चेंज था, बट मुझे याद था कि मेरे बाइसाइकिल में कहां पर प्रॉब्लम थी। तो मैंने चेक किया तो वही प्रॉब्लम वहां मिली। तो उस टाइम मैं क्या करूंगा? मैं अपने दोस्त को दावे से कहूंगा कि ये बाइसाइकिल मेरी है, क्योंकि तो मुझे पता था कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्या नहीं। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं, आई क्लेम दैट दिस बाइसाइकिल इज माइन। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये बाइसाइकिल मेरी है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं दावा कर सकता हूं कि ये वीडियो आपकी सारी डाउट दूर कर देगा। आई क्लेम दैट दिस वीडियो विल सॉल्व आउट योर ऑल डाउट्स। ऑलराइट, तो इंश्योरेंस क्लेम और कॉपीराइट क्लेम की बात कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम जनरली हम तब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करना चाहते हो? उसका जितना भी खर्चा हो रहा है वो सारा खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस वाले देंगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया था। तो इंश्योरेंस क्लेम हम तभी करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई विल फाइल इंश्योरेंस क्लेम टू द कंपनी टुमारो। मैं कल इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस क्लेम करूंगा। क्लियर है? वैसे ही होता है कॉपीराइट क्लेम। तो कॉपीराइट क्लेम तब करा जाता है जब कोई चीज आपकी होती है और कोई और उसका यूज कर रहा होता है। क्लियर हो गया है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कोई सॉन्ग है और मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, पर किसी और ने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया। अगर मैंने उसे कॉपीराइट कराया होगा तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर क्लेम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फाइल अ कॉपीराइट क्लेम टू दैट चैनल। मैं उस चैनल में कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा। सो वैसे ही होता है हमारा एक्लेम। अब देखिए, जो एक्लेम वर्ड है वो क्लेम के तरह ही साउंड करता है। सो एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की जय जयकार करना, टू प्रेज समवन। एक तरीके से मैं कह सकता हूं किसी की बहुत ज्यादा तारीफें कर देना, उसको बोलते हैं हम एक्लेम। क्लियर हो चुका है? तो एक्लेम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एवरीवन इज एक्लेमिंग मिस्टर मोदी। हर कोई मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। क्लियर हो चुका है? तो ध्यान रहिएगा, क्लेम का मतलब होता है दावा करना और एक्लेम का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। क्लियर है? ओके, तो लास्ट है हमारा प्रेज और अप्रेज। तो प्रेज आपने सुना होगा, पूजा वगैरह सभी लोग करते होंगे, प्रार्थना वगैरह सभी करते होंगे। तो प्रेज द लॉर्ड सुना होगा आपने, जैसे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द गॉड। क्लियर है? चलिए समझते हैं इसको। तो प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। हम ईश्वर की, भगवान की क्या करते हैं? हमेशा तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं वी प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। अगर मान लीजिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं आई एम प्रेजिंग यू ऑल। क्लियर हो गया है? तो प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। जैसे हम लोग आजकल क्या कर सकते हैं, पुलिस की, डॉक्टर की तारीफ कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, वी ऑल आर प्रेजिंग डॉक्टर्स एंड पुलिस। चलिए, तो नेक्स्ट है अप्रेज। तो प्रेज और अप्रेज लग तो सिमिलर रहे सुनने में, बट दोनों में डिफरेंस है। तो अप्रेज हम यूज करते हैं, अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी या किसी चीज की वैल्यू को जज करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मैंने देखा कि यार ये तो दूसरा प्रोडक्ट है, मैं तो कुछ और लेने गया था पर मुझे कुछ और कंपनी का ये प्रोडक्ट मिला है। तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, अप्रेज करूंगा, हर चीज नोट करूंगा, उसको जज करूंगा। तो उसको बोलते हैं अप्रेज।
अप्रेजल सुना होगा आपने वर्ड, कंपनी में अप्रेजल होता है, इट मीन वहां पर एम्प्लॉय को या फिर जो फ्रेशर होता है उसको जज करा जाता है इंटरव्यू के दौरान। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इंटरव्यूअर विल अप्रेज यू। इंटरव्यूअर क्या करेगा? आपको परखेगा, जज करेगा। सो गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको आज इंटरेस्टिंग फैक्ट डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या क्या होता है। तो आज के बाद हमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है खासकर इन वर्ड्स पे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इंटरेस्टिंग चीज बहुत ही इजी वे में आप समझ पाए और दूसरों को और को भेज पाए। टिल देन, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।